एक स्तर पर आज भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हो रही है। माना यह जा रहा है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच आगे के रिश्ते तय करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको याद दिला दें कि न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये कहा था कि एक अहम बैठक 6 जून को होगी, इसके बाद ही कुछ कहा जाएगा, लेकिन हालात सुधर जाएंगे। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, इसके पास 1 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए यह बैठक हो रही है। भारतीय दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या सकारात्मक उम्मीद की जाए? हालांकि न्यूज 18 को जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने ये कहा था कि हाँ, स्थितियां ठीक होंगी। बिल्कुल आपने सही कहा ललित। ये सबसे पहले नेटवर्क 18 पर ही इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि आज की मीटिंग के लिए सबसे बड़ा जो ये बयान था रक्षा मंत्री का ही सामने आया था। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आज की बैठक में क्या होता है। लेकिन इससे पहले यह समझना भी जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में एक दिन पहले ही, यानी कि कल जो डिप्लोमेटिक लेवल की चर्चा है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि राजनयिक स्तर पर कल ही चर्चा हो चुकी है, उसमें एक सही माहौल बनाने की बात की गई है। और उसकी अगर हम बात करें तो कल जो स्टेटमेंट विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है उसमें साफ कहा गया है कि दोनों देशों को जो मतभेद है वो विवाद ना बने, इसको इंश्योर करना चाहिए। और वहीं साथ ही साथ जो भी गतिरोध है उसको बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, एक दूसरे की आकांक्षाओं, एक दूसरे के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक सही माहौल तो जरूर बना है, लेकिन अब देखना ही होगा कि आज की बैठक में क्या होता है। लेकिन आज की बैठक की बात करें तो हमारे सूत्र ये बताते हैं कि आज की बैठक में भारत अपना कड़ा रुख बनाए रखेगा और ये साफ कर देगा कि जिन इलाकों में चीन बैठा हुआ है वो भारतीय इलाके हैं, वहां पर भारत पेट्रोलिंग करता आया है, उन इलाकों को चीन खाली करे। वहीं साथ ही साथ LAC पर जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की है चाइना ने, उसको कम किया जाना चाहिए चाइना की तरफ से, ये भारत की दूसरी मांग होगी। और वहीं साथ ही साथ भारत ये भी चीन से कहेगा कि जिस तरह से इस तरह के लगातार इस तरह की हरकतें होती रहती है, चीन की तरफ से आमने सामने टकराव हो जाता है, तो इसमें चीन इंश्योर करे कि इस तरह की गतिविधियां दोबारा इस इलाके में ना हो। तो जाहिर तौर पर भारत अपना रुख इस मीटिंग के जरिए साफ करेगा। लेकिन अब देखना ही होगा कि चीन का इस पर क्या रवैया रहता है। जी, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियों के लिए, विश्लेषण के लिए। बात वहीं आ जाती है, एक तो छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, DGP DM अवस्थी ने ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर। छत्तीसगढ़ पुलिस अपनी आस्तीन पर पहनेंगे राज्य प्रतीक। 20 साल बाद राज्य का प्रतीक पहना जाएगा। राज्य सरकार को हार्दिक धन्यवाद भी DGP ने दिया है। हमारे अनुरोध पर विचार किया गया, अनुमोदित करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए धन्यवाद दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस का सदस्य बनने का गर्व भी उन्हें है, ये भी उन्होंने बताया है। हमेशा राज्य और राष्ट्र की सेवा में रहो, ये भी उन्होंने लिखा है। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। US बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। आपको याद दिला दें कि सिल्वर लेक ने इससे पहले भी निवेश किया था और अब यह अतिरिक्त निवेश है जियो के प्लेटफॉर्म पर। 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला लिया जाए तो कुल हो जाता है ये 10,202.55 करोड़ का निवेश। अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% हिस्सेदारी हो गई है। और 2 महीने से कम समय में ही जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए। और इसी के साथ इस